हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चौथा लेक्चर, जो कि चल रहा था हमारा चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत हमारा आज चौथा लेक्चर है, और जिसे हम अंग्रेजी में अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। तो इससे पहले हमने आपको कराया था प्रत्यावर्ती धारा का मूल या औसत मान। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने आपको कवर करा दिया था प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। तो आज हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, हमारा वर्ग माध्य मूल मान। तो यानी कि हमने इससे पिछले लेक्चर के लिए कराया था आपको आधे मान के लिए, तो इस बार क्या होगा हमारा पूरे मान के लिए। तो यानी कि RMS के लिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा RMS, तो जिसे क्या बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं रूट मोन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्या AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। किसके लिए? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो आइए देख लेते हैं हम सबसे पहले हमारा, तो इसे हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं, इसे हम रूट, क्या लिख सकते हैं इसे रूट, फिर क्या लिख सकते हैं हम मोन। तो रूट मोन, और फिर क्या लिख सकते हैं हम इसे स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ किसकी AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम AC को अल्टरनेटिंग करंट। सही। तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा IRMS निकालने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, तो IRMS, तो IRMS जो बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा तो जीरो से लेकर के हमारी लिमिट क्या रहेगी हमारी यहाँ पर, इस बार रहेगी हमारी T तक। तो यदि हमने आधे समय के लिए निकाली थी तो वहाँ पर हमारी T/2 थी, और अब पूरे समय के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी T रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा I², ये क्या हो जाएगा I², और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा DT। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हम आपको, और अपोन में क्या हो जाएगा हमारा T, यानी कि समय के लिए। सही। तो अब देख लेते हैं हम इसे। तो ये हो जाएगा हमारा IM बराबर, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लीजिए, आपने देख लिया होगा ये। तो अब हम और आगे देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था, I² RMS बराबर I0T, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा I² DT, अपन में क्या हो जाएगा DT। सही। तो और आगे देख लेते हैं हम इसे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो I बराबर, तो 1/T को इसे हमेशा √ से बाहर लेकर के आ जाएंगे। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसे हम यहाँ से लिख कर चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा I² RMS बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 से लिमिट हो जाएगी हमारी T, I0 I² DT, अपन में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर DT, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल T, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल T। सही। तो देख लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा हमारा I1/T। तो यहाँ पर यहाँ से हमने ऊपर से 1 और नीचे से क्या ले लिया T, तो ये क्या ले लिया हमने बाहर ले लिया कॉमन। सही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I0, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा T, तो I²। तो I² बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो I² फॉर्मूला होता है हमारा, चूँकि I बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, I बराबर वो होता है I0 साइन, क्या होता है ये हमारा, साइन को थोड़ा सही से लिख लेते हैं, क्या है साइन, ये क्या होता है हमारा ω/T। सही। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसे फॉर्मूले को हम इसमें ड्राइव करेंगे। तो I² की वैल्यू कितनी है हमारी ये, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल I दिया गया है या स्मॉल I दिया गया है, तो हम इसे कैपिटल ही लिखेंगे। बाकी हमारा फॉर्मूले की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल दिया गया है, तो हम यहाँ पर कैपिटल कर देंगे। सही। तो ये हो जाएगा हमारा I0 साइन ω/T, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा DT। सही। तो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा।
तो यहाँ पर क्या करा हमने, ओनली आई की वैल्यू लगाई है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, आई नोट अपना यहाँ से कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई नोट अपन में क्या हो जाएगा हमारा टी। यहाँ से लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी 0 से टी, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा डी टी। सही, तो यहाँ तक आ चुके हैं हम। और अब हम अपना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, यानी कि फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं हम, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, तो वो कौन सा होता है, इधर को साइड में देख लेते हैं हम। तो साइड में देख लेते हैं हम, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर ये क्या है हमारा थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1 यहाँ से इधर प्लस में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो यानी कि इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो ये माइनस का साइन थीटा है हमारा, इधर लेकर के आएंगे ये प्लस में आ जाएगा, और इसे ये माइनस उसका है प्लस का है, ये इधर जा करके क्या चल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसे क्या कर लेते हैं हम, क्या है हमारा यहाँ पर 2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस का कोस 2 थीटा। सही, तो यहाँ से हमने इन्हें एक्सचेंज कर लिया है वैल्यू को। तो अब ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस 2 थीटा, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये इसका 2 अब इसके अपन में आ चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे। और यहाँ पर हमें थीटा बराबर क्या दिया गया है ओमेगा टी। तो थीटा बराबर क्या दिया गया हमें यहाँ पर, तो थीटा बराबर क्या दिया गया हमें यहाँ पर ओमेगा टी। सही, तो ये वैल्यू हम इधर फॉर्मूले में ड्राइव करेंगे। सही, तो देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर आई नोट अपन में क्या हो जाएगा हमारा टी। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, वहाँ से 1 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा कोस 2 थीटा, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा डी टी। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है हमारा, यहाँ पर ओमेगा टी है। तो थीटा की जगह क्या है हमारा यहाँ पर ओमेगा टी, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा डी टी। सही, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा डी टी। तो ये 2 जो है हम इसके टी के साइड में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर देख लेते हैं हम। तो यानी कि इधर का हम थोड़ा एरिया रफ कर लेते हैं। सही, तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो आई नोट हमारा ऐसे ही रहेगा आई नोट, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा टी, और यहाँ पर ये 2 इसके यहाँ पर बचा देंगे, तो ये 2 यहाँ हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा ये। तो अब हम इसका अपकलन करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। तो 1 का अपकलन यानी कि 1 का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। इन्फिनिटी कितनी हमारी यानी कि लिमिट कितनी 0 से टी। सही, तो 1 की समाकलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टी। तो वो क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, और माइनस तो साइन स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पर इसका कोस 2 ओमेगा टी का जो हमारा अपकलन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 तो हमने इसके यहाँ पर ले आए बाहर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा यानी कि साइन 2 ओमेगा टी। तो इसका अपकलन क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। तो ये ऐसा ही रहेगा। सही, ओनली साइन में एक्सचेंज हो चुका है। और इसका जब हम दोबारा से करेंगे समाकलन यानी कि दोबारा से अपकलन करेंगे ओमेगा टी का, तो ये क्या जाएगा हमारा 2 ओमेगा यानी कि 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये हमारा इसका हम दोबारा से अपकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 ओमेगा। तो ये क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पर अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2 ओमेगा, और हमारी लिमिट क्या बचेगी हमारी यहाँ पर, ये बचेगी 0 से टी तक। सही, तो अब हम देख लेते हैं। तो अब हम अपनी क्या रखेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे। तो लिमिट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये हमारा आई, ये क्या चल रहा था हमारा आई नोट, यानी कि अभी देख लेते हैं हम। तो ये यहाँ पर हमारा आई स्क्वायर चल रहा था। वो आई स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई नोट, तो यहाँ पर क्या था, ये हमारा आई स्क्वायर था। यहाँ पर भी हमारा आई स्क्वायर बाहर निकला था, और यहाँ पर भी हमारा आई स्क्वायर ही रहेगा। सही, तो देख लेते हैं हम। तो आई नोट का स्क्वायर, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2t, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से,
तो इसकी टी की वैल्यू रखेंगे हम, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो इस टी की जगह हम कैपिटल टी रखेंगे, तो यार क्या रखेंगे हम, टी रखेंगे। तो और माइनस, तो साइन ओमेगा टी, यानी कि टी की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पर कैपिटल टी रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल टी हो जाएगा, और अपोन में क्या हमारा 2 ओमेगा। सही। तो ये क्या होगी हमारी पहली लिमिट हो गई, और माइनस में क्या रखेंगे हम 0, यानी कि दूसरी लिमिट में जब हम दूसरी लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। सही। तो और आगे देख लेते हैं हम, तो और आगे क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2t। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2t। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो और क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस का साइन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई, और क्या हो जाएगा t, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर t। सही। तो मल्टीप्लाई में क्या हमारा t है, तो t से t क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा 2 ओमेगा, तो ये हमारा 2 ओमेगा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से t हमारा t क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सही। यानी कि ये हो रहा है हमारा आई नोट का स्क्वायर, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2t। तो ये हो जाएगा हमारा t माइनस, क्या बच जाएगा ये हमारा t माइनस का, तो 2 कितना हो जाएगा हमारा साइन 4 पाई, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 ओमेगा। सही। तो हमारे ये इतना आ चुका है, और यहाँ पर आई नोट बराबर अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2t, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t। तो t माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यदि 2 पाई 4 पाई 6 पाई की साइन बराबर हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम इसे। तो यदि क्या हो, तो यहाँ पर यदि सम संख्या है, यदि हमारी सम संख्या हो तो जैसे कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो जैसे कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। सही। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो आइए और आगे देख लेते हैं हम। तो हम ये पहला पोर्शन इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही। तो आप इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी थोड़ा टफ सा डेरिवेशन है, बाकी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है हमारी, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या आ चुका है हमारा यहाँ पर आई नोट का स्क्वायर, और अपोन में क्या हो जाएगा हमारा 2t, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा t, तो यहाँ से हमारा t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। सही। तो इंटू में क्या हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नोट का स्क्वायर, और अपोन में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। सही। तो यदि हम इसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई आर एम एस बराबर ये हो जाएगा हमारा, तो ऊपर से आई नोट हो जाएगा, और अपोन में यहाँ पर कुछ नहीं, तो हमारा इस पर क्या चढ़ जाएगा √2 चढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी आई आर एम एस बराबर हो जाएगी। और यदि इसकी वैल्यू बताता है, तो आई आर एम एस की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी आई आर एम एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0.07। तो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी 0.707, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आई नोट। सही। और यदि यहाँ पर VRMS पूछता है, तो VRMS बराबर क्या हो जाएगा, तो VRMS बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा V0, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा √2।
और VRMS की वैल्यू, तो VRMS की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 0.07। तो 0.707 और क्या हो जाएगी हमारी I0। तो देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो दिस इज द, इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज द क्या हो जाएगा ये, रूट मोन स्क्वायर ऑफ वैल्यू किसकी, AC की, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसी की वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको कोई दोस्त बंधु इस बार इंटर में आया है या फिर इंटर में आने वाला है तो आप उसे भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 25-26 के लिए भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 का चौथा लेक्चर्स। इससे आगे का लेक्चर्स कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।